हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जी हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं और कुछ जानकारी है जो आज मैं लेकर के आया हूं। इसके तहत आयोग का कैलेंडर कब तक जारी होगा, इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा इंतजार है छात्रों में कि आखिरकार इतने महीने हो गए और अभी तक आयोग का कोई कैलेंडर नहीं जारी किया गया। तो ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। बात करेंगे किस तारीख को जो है आयोग अपना कैलेंडर जारी करने जा रहा है, जिसके तहत ये क्लियर हो जाएगा कि आरओ पीसीएस, सभी को पता है कि आरओ जो फरवरी में हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया था। पीसीएस 17 मार्च को होना था, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। स्टाफ नर्स ये भी मार्च वार्च में था। सहायक नगर नियोजक, अपर निजी सचिव, ये सारे एग्जाम होने थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से आयोग ने एग्जाम डेट बढ़ा दिए और अब इसी चीज को लेकर के आयोग कैलेंडर जारी कर रहा है। निरंतर काम चल रहा है। बात करेंगे कि कब तक जो है कैलेंडर जारी हो जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है कि यूपी एलटी ग्रेड और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी जीआईसी लेक्चरर, साथ ही साथ बीओ खंड शिक्षा अधिकारी के फॉर्म भी आने वाले हैं। साथ में उसकी क्या क्या योग्यताएं रहने वाली हैं, ये सब बातें हम वीडियो में करेंगे। तो लास्ट तक देखें वीडियो को और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। चलिए तो बात करते हैं, वीडियो प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा यूपी पीएससी। जी हाँ दोस्तों, 10 जून से पहले। सभी को पता है कि 4 जून के बाद में आचार संहिता हट जाएगी, क्योंकि जो चुनावी नतीजे हैं वो घोषित हो जाएंगे। रिजल्ट, चुनाव का परिणाम आ चुका होगा और उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, आयोग के द्वारा कैलेंडर किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। यानी कि कहा गया है कि 10 जून से पहले आपको संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। आयोग में चल रहा है मंथन और मुख्य परीक्षा की तिथियों पर समायोजन संभव। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चाहे वो आरओ की बात करें या पीसीएस, इनकी मुख्य परीक्षाएं आपको जो है जुलाई में होनी थी। तो जब प्री ही नहीं हुआ तो मेंस का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। तो ये जो डेट है कब बढ़ा करके आगे कौन से तारीख में कौन से महीने में करें, इस पर भी विचार किया जा रहा है। आयोग में मंथन चल रहा है इसी चीज को लेकर के। निरस्त और स्थगित के साथ कई मुख्य परीक्षाओं की नई तिथियां होंगी घोषित। बिल्कुल सही बात है। जो भी परीक्षाएं निरस्त की गई हैं या स्थगित की गई हैं, उनके प्री की डेट भी डिसाइड की जाएगी। साथ ही साथ उनके मेंस की डेट भी डिसाइड की जानी है। तो पूरी खबर हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद यानी 4 जून के बाद 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी कर देगा। आयोग के सामने निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की तारीख तय करने से बड़ी चुनौती जून जुलाई में प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं की तिथियां तय करना है। उनकी मुख्य परीक्षाओं की तारीखों में तालमेल बैठाया जा रहा है। इसको लेकर के आयोग में मंथन चल रहा है। 1-2 दिन में निर्णय लिया जा सकेगा। यानी कि ये मान के चलिए कि 2 से 3 तारीख तक जो है इसका निर्णय ले लिया जाएगा और उसके बाद में मेरे हिसाब से 6 या 7 जून तक जो है आयोग अपना कैलेंडर जारी कर। आगे की न्यूज पढ़ते हैं कि 11 फरवरी को निरस्त हुई थी परीक्षा। जी हाँ, पेपर लीक के चलते आरओ की परीक्षा 11 फरवरी को हुई। परीक्षा निरस्त हो गई थी। इसके बाद 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, देखिए 17 मार्च में पीसीएस प्री था, और 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा। 7 अप्रैल को प्रस्तावित थी सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा। 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला परीक्षा को आयोग ने स्थगित कर दिया था। कैलेंडर के अनुसार आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में 5 महीने का अंतर था। अभी निरस्त प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि जारी होनी है।
ऐसे में स्पष्ट है कि 18 जुलाई को प्रस्तावित इसके मुख्य परीक्षा की तारीख बदलनी होगी। 28 जुलाई को आरओ का मेंस होना था, तो इसके लिए क्योंकि अब संभव नहीं है जुलाई में, ऐसे में इसे भी आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह 7 जुलाई को प्रस्तावित पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा, पीसीएस वाला जो है 7 जुलाई में था। 19 जून को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा एवं 9 जून को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव होना तय है। साफ है कि इन मुख्य परीक्षाओं की तारीख घोषित होने वाली प्रारंभिक तिथियों से 2 या 3 महीने आगे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, अब बात करते हैं आरओ प्री की। आरओ का प्री कब तक हो सकता है? कैलेंडर आ रहा है, सीधी सी बात है, जुलाई में इनका मेंस होना था, तो ना तो प्री हुआ अभी, तो मेंस का कोई मतलब नहीं है। तो सितंबर या फिर संभावना है अक्टूबर में आरओ का प्री हो जाए। इसी तरीके से पीसीएस की बात करें हम प्री की, तो ये भी जो है, अगर मान लीजिए आरओ सितंबर में होता है तो ये अक्टूबर में, अगर ये अक्टूबर में होता है तो ये नवंबर में हो सकता है। इसी तरीके से इसी अनुपात में ही बाकी जो भर्तियां हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, सहायक नगर नियोजक हो, अपर सचिव हो, वो आगे बढ़ेंगे। यानी ये मान के चलो कि यहाँ से स्टार्ट है अगर, तो ये टोटल जो है दिसंबर और जनवरी, बाकी की जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर से लेकर के जनवरी तक जा सकती हैं। कुछ परीक्षाएं फरवरी में भी जाने की संभावना है। बाकी 2-4 दिन में कैलेंडर आ जाएगा। जैसे ही आयोग कैलेंडर जारी कर देगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आरओ, एआरओ और पीसीएस या स्टाफ नर्स, अपर सचिव, सहायक नगर नियोजक की तैयारी कर रहा है, तो अब अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि कैलेंडर आ जाएगा तो उसके बाद से जो है आपकी डेट क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों थंबनेल में जैसा कि दिया है कि यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और बीओ के फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आयोग के द्वारा कैलेंडर में आपको ये वैकेंसियां भी देखने को मिल सकती है। प्राप्त सूचना के आधार पर आपको बता दें कि बीओ की अगर बात करें तो बीओ के लगभग 200 पद हैं। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन संभावित जो है 200 के आसपास हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी जिसे बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की इस बार बम्पर वैकेंसी, यानी ज़्यादा वैकेंसी। तो जो भी स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या पहले भी जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि कम से कम एक फॉर्म यहाँ पर जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड का भी आपको भरने को, ये फॉर्म दोनों मिल सकते हैं या एक मिल सकता है एजुकेशन के हिसाब से। बात करते हैं इनकी योग्यता से संबंधित, तो आपको पता है यूपी एलटी ग्रेड में ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और इसी तरीके से बीओ में भी पीजी प्लस बीएड, और जीआईसी लेक्चरर में भी पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। बाकी जैसे इसके फॉर्म आ जाएंगे तो योग्यता का निर्धारण हो जाएगा, तभी जो है इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। फिलहाल मैं पुरानी योग्यता के आधार पर बता रहा हूँ। इस बार संभावना है कि शायद योग्यता में कुछ परिवर्तन भी किया जा सके, इस पर भी बात चल रही है आयोग में। बाकी देखते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो जो भी स्टूडेंट एलटी और जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं और जीआईसी में सब्जेक्ट सोशियोलॉजी या फिर सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र है, वो मेरे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाते हैं और कंप्लीट तैयारी भी कराई जाती है। अभी से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, और मन में ये नहीं रहेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरा कमज़ोर रह गया या फिर टाइम नहीं मिला। अच्छा मौका है, अभी से आप जुड़ जाएं। साथ ही साथ यूट्यूब के अंतर्गत भी मैं लाइव क्लास लेता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नई जानकारी के, तब तक के लिए जय।